आज सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे पीएम मोदी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत निकलने वाले शौर्य यात्रा में होंगे शामिल। सोमनाथ में 8 जनवरी से चल रहे कार्यक्रम का आज समापन होगा। पीएम मोदी सार्वजनिक समारोह में हिस्सा लेंगे, जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में दिखाए गए अनोखे ड्रोन शो को देखा। ड्रोन शो में दिखाई गई सोमनाथ के 1000 सालों के इतिहास की झलक। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर ड्रोन शो की तस्वीरों को शेयर किया। लिखा, सोमनाथ की पावन धरा से निकला ये प्रकाश पुंज पूरे विश्व को भारत की सांस्कृतिक शक्ति का संदेश दे रहा है। पीएम मोदी ने सोमेश्वर महादेव की महाआरती की। 72 घंटे चलने वाले ओम जाप में शामिल होकर ओम जाप किया। पीएम मोदी ने हाथ में त्रिशूल उठाया। उस दौरान शानदार आतिशबाजी का नजारा दिखा। शनिवार शाम सोमनाथ पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने रोड शो भी किया। पीएम मोदी को देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ उमड़ी भीड़। पीएम ने लोगों का अभिवादन किया। सोमनाथ की जनता से मिले प्यार पर पीएम ने आभार जताया। कहा, यह हम सभी के लिए गर्व का मौका। स्वाभिमान पर्व को लेकर सोमनाथ धाम में की गई थी भव्य सजावट। मंदिर पर आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर पूरा परिसर रोशनी से जगमगाया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर मशहूर हस्तियों का लगा जमावड़ा। गायक हंसराज रंगवंशी ने भजन गाकर समा बांधा। स्वाभिमान पर्व के साक्षी बने उत्तराखंड से आए 2500 ऋषि कुमार, नागा साधुओं की भी मौजूदगी। लाखों की संख्या में पहुंचे लोग। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पीएम मोदी का जताया आभार। का उनकी पहल से सभी सनातनी गौरवान्वित हैं। पीएम मोदी सोमनाथ के बाद आज गुजरात के राजकोट भी जाएंगे। कच्छ और सौराष्ट्र के क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर राजधानी दिल्ली में होगा कार्यक्रम। 3000 से ज्यादा युवाओं को पीएम करेंगे संबोधित। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार। सुनामगंज जिले में बेरहमी से पिटाई के बाद एक युवक को जहर खिला दिया गया। मारे गए युवक जॉय महापात्रो ने परिवार ने प्लान्ड मर्डर का आरोप लगाया। बांग्लादेश में बीते 18 दिनों में 7 हिंदुओं की हत्या हुई है। बांग्लादेश के हालात को लेकर विपक्ष की चुप्पी पर सीएम योगी ने उठाया सवाल। कहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा। हिंदू धर्म तोड़ने वालों के मुंह पर टेप चिपका। सीएम योगी का बड़ा बयान। प्रयागराज में बोले, जाति के नाम पर बांटने वालों से सावधान रहने की जरूरत। धर्म के आधार पर बटे तो बांग्लादेश जैसा हाल होगा। योगी के बयान पर अखिलेश का तंज। बोले, बटेंगे तो कटेंगे का नारा पुराना हुआ। सरकार पहले घुसपैठियों की संख्या बताए। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, पूरा हिंदू समाज एक है। किसी तरह का कोई भेदभाव न रहे। भाषा, जाति, पंथ, सांप्रदाय के नाम पर समाज को बांटना ठीक नहीं। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, हिंदू समाज कभी दूसरों के शौर्य और वीरता से नहीं हारा। हमेशा फूट के कारण हिंदू समाज की हार हुई। सनातन एकता से असुरी शक्तियों की हार होगी। अयोध्या के राम मंदिर में माहौल बिगाड़ने की साजिश नाकाम। मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। दक्षिणी परकोटे पर नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। रोके जाने पर आरोपी ने नारेबाजी की। कश्मीर के अहमद शेख के रूप में उसकी पहचान हुई। राम मंदिर में संदिग्ध गतिविधि के बाद अयोध्या पुलिस अलर्ट। पूरे शहर में लोगों की तलाशी। हर आने जाने वाले पर नजर। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला। टीएमसी पर आरोप। शुभेंदु अधिकारी ने हमले का वीडियो शेयर किया। टीएमसी का झंडा लेकर सड़कों पर दिखाई दे रहे लोग। हमले के बाद थाने पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, यह हमला टीएमसी की हताशा का नतीजा। पुलिस की मौजूदगी में हमले का आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ये लोग हारने वाले हैं। वो बीजेपी को खत्म करना चाहते हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। बोले, शुभेंदु अधिकारी लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ अपमानजनक बयान देते हैं। कुणाल घोष ने निशाना साधते हुए कहा, अगर कोई शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाता है और मुख्यमंत्री उस पर टिप्पणी करती हैं तो वो मानहानि का नोटिस भेज देते हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा, काले कारनामों को छिपाने के लिए ईडी की जांच का विरोध कर रही ममता बनर्जी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का सीएम ममता पर तंज। कहा, वो ईडी नहीं अपने सीडी से परेशान है। सीडी के खुलासे से उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव। कहा, जहां चुनाव होते हैं वहां ईडी सीबीआई सक्रिय हो जाती है। बीजेपी के लोग डेटा की डकैती में लगे हैं। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का आरोप। केंद्र सरकार एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा टीएमसी का डेलीगेशन। एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर ज्ञापन दिया। चुनाव आयोग से मुलाकात पर बोला टीएमसी का डेलीगेशन, प्रवासी मजदूरों को भी एसआईआर में शामिल करने की डिमांड रखी गई है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को विकास के मुद्दे पर भाषण देने की चुनौती दी। भाषण के लिए प्राइज मनी को बढ़ाकर 5000 रुपए किया। देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत के इंटरव्यू लेने पर कसा तंज। कहा, अपनी स्क्रिप्ट लिखने वालों को बदले, वो भी पुराना हो गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नागपुर की रैली में मोदी सरकार पर बोला हमला। का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मदद करने वाले चीन को रेड कारपेट दे रही है सरकार। आज मुंबई में शिवाजी पार्क के ठाकरे ब्रदर्स की ज्वाइंट रैली। उद्धव गुट ने वीडियो जारी कर लोगों से जोड़ने की अपील की। आतिशी के बयान पर दिल्ली से पंजाब तक सियासी संग्राम। जालंधर में बीजेपी नेताओं ने निकाली रैली। सिख धर्म के अपमान का लगाया आरोप।
पंजाब के मुक्तसर साहिब जिले में आपका प्रदर्शन, बीजेपी ने वीडियो को एडिटेड बताया। लुधियाना में अकाली दल ने खोला मोर्चा, आप नेता आतिशी से माफी की मांग की। लैंड फॉर जॉब के मामले में कोर्ट में आरोप तय होने के बाद दिल्ली से पटना लौटे लालू यादव कुछ दिन पहले आंख के ऑपरेशन करवाने दिल्ली आए थे। लालू पर आरोप तय होने पर बोले बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जनशक्ति जनता दल प्रमुख लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग की। कहा, लालू और नीतीश दोनों को मिलना चाहिए भारत रत्न। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की गाड़ी से टकराई गाय, पूरी तरह सुरक्षित हैं केशव प्रसाद मौर्य। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आज विपक्ष ने किया उत्तराखंड बंद का ऐलान, सीएम धामी ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। आज एक दिन के केरल दौरे पर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में करेंगे पूजा। राजस्थान के जयपुर में पुलिस कांस्टेबल भर्ती का कार्यक्रम, गृहमंत्री अमित शाह ने 10,000 उम्मीदवारों को सौंपे नियुक्ति पत्र। राजस्थान में केंद्र सरकार की तर्ज पर साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर का गठन होगा, कार्यक्रम में सीएम भजनलाल का ऐलान। गृहमंत्री अमित शाह ने भजनलाल सरकार की पीठ थपथपाई, कहा पिछले 2 साल में क्राइम रेट को 14% तक घटाया, कांग्रेस के पेपर लीक वाली सीरीज का अंत किया। अमित शाह बोले, हम राजस्थान को इन्वेस्टमेंट हब बनाने की कोशिश में लगे हैं, नए आपराधिक कानूनों से कन्विक्शन रेट 60% तक पहुंचा। राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का बयान, हमारी सरकार में रोजगार का वादा पूरा हुआ, पेपर लीक के 60% से ज्यादा केस सुलझे। आम बजट को लेकर एक्टिव मोड में केंद्र सरकार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठक की। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, कहा पीजीए का वोट काटने की कोशिश हो रही है, लखनऊ मेरठ में बड़े पैमाने पर वोट काटे गए। अखिलेश बोले, अभी और वोट काटने की तैयारी चल रही, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लगातार खत्म हो रही है, चुनाव आयोग की साख पर बड़ा सवाल है। प्रयागराज में संगम नोज पर सीएम योगी ने लगाई डुबकी, अधिकारियों से माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया, बोट में बैठकर पक्षियों को दाना भी खिलाया। प्रयागराज में लेटे हनुमान जी के दर पर भी पहुंचे सीएम योगी, मंत्रोच्चार के बीच साधु संतों ने पूजा करवाई। सूरत क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी, 14 राज्यों में चोरी, लूट और डकैती की वारदात में शामिल एक ईरानी गिरोह के सरगना राजू ईरानी उर्फ रहमान डकैत को गिरफ्तार किया। दिल्ली में साइबर ठगी का एक और बड़ा मामला आया सामने, ठगों ने डॉक्टर की संपत्ति से 14 करोड़ 85 लाख रुपए ठग ली। दिल्ली के शालीमार गार्डन में हुए रचना यादव हत्याकांड में सीसीटीवी तस्वीर आई सामने, सीसीटीवी में दिखा आरोपी। ओडिशा के राउरकेला में इंडिया वन एयर का 9 सीटर विमान दुर्घटनाग्रस्त, प्लेन में सवार 7 लोग जख्मी, सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, बॉर्डर पर संदिग्ध चीज दिखाई देने के बाद बढ़ाई गई चौकसी। मेरठ में सपा नेताओं की पुलिस से भिड़ंत, मां की हत्या के बाद बेटी के अपहरण से जुड़े मामले में बवाल, पीड़ित पर ऐसा नहीं हो सकी सपा सांसद की मुलाकात। दलित महिला की हत्या पर आजाद समाज पार्टी में भी हमलावर, मेरठ टोल प्लाजा पर सांसद चंद्रशेखर आजाद की पुलिस से बहस हुई। नशे के खिलाफ कानपुर पुलिस का एक्शन, 235 किलो की खेप के साथ 5 तस्करों को पकड़ा गया। यूपी के सभी जिलों में वारंटी अपराधियों को पकड़ने का अभियान, पुलिस महानिरीक्षक किरण एस के निर्देश पर कार्रवाई, कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर हुआ फैसला। आईजी के निर्देश पर कुल 373 वारंटी अपराधी गिरफ्तार, सबसे ज्यादा 109 आरोपी लखीमपुर खीरी से गिरफ्तार, रायबरेली में सबसे कम 41 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ग्रेटर नोएडा के पॉश सोसाइटी में बुजुर्ग महिला से चेन छीनने वाले आरोपी की पुलिस से मुठभेड़, एनकाउंटर में पैर में लगी गोली, लिफ्ट में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था। ज्वेलरी शॉप में बुरखे पर रोक वाले फरमान पर देवबंद का एतराज, मौलाना कारी इसहाक की अपील, ऐसी दुकानों का बहिष्कार करें मुस्लिम महिलाएं। लापरवाही से कार चलाने वालों पर लोगों का फूटा गुस्सा, ऑडी कार में बैठे 2 लोगों के साथ जमकर मारपीट की। राजस्थान के जैसलमेर में बैल की हत्या के खिलाफ गौ हत्या विरोध संघर्ष समिति का प्रदर्शन, आरोपियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने की मांग। पटना में बख्तियारपुर मोकामा हाईवे पर घने कोहरे की वजह से बड़ा हादसा, कंटेनर से गाड़ियों के टकराने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत। हादसे में घायल 4 लोगों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, टक्कर की वजह से गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। टायर फटने के बाद हाईवे पर खड़े कंटेनर से टकराई गाड़ियां, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में एक घर में लगी आग, पूरे इलाके में मचा हड़कंप। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, किसी की तरह की जन हानि की खबर नहीं है। पुणे में दिल दहला देने वाला हादसा, सड़क निर्माण के दौरान सुपरवाइजर की रोड रोलर के नीचे कुचले जाने से मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ यह दर्दनाक हादसा, पुलिस सब मामले की जांच कर रही है। बेतिया में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, जमकर चले लाठी डंडे, करीब 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए।
घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कैमरे में कैद हुई है घटना। लुधियाना में लग्जरी कारों को किराए पर देने वाले शोरूम पर 2 बदमाशों ने फायरिंग की। मौके पर पर्चियां फेंककर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। पुलिस वारदात की जांच में जुटी है। शुरुआती जांच में रंगदारी से जुड़ा है मामला। सीसीटीवी से भी खंगाले जा रहे हैं सबूत। कश्मीर में लगातार गिरते पारे ने बढ़ाई मुसीबत। डल झील के अंदरूनी इलाके में बर्फ की परत जमी। झील में बर्फ जमने से शिकारा चलाने में भी लोगों को हो रही परेशानी। पानी की सप्लाई पर पड़ा असर। ईरान में खामनेई के खिलाफ लगातार 15वें दिन प्रोटेस्ट जारी। तेहरान में लोगों ने आग जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। प्रदर्शनकारी शाह के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की वापसी के नारे लगाए जा रहे थे। तेहरान की सड़कों पर अलाव के आसपास जश्न मनाते दिखे प्रदर्शनकारी। कड़ी कार्रवाई के बावजूद सड़कों पर डटे हैं लोग। अब तक 217 लोगों के मौत, 2300 लोग हिरासत में। इजराइल के तेल अवीव में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन। नेतन्याहू की सरकार को हटाने की मांग को लेकर हो रही रैली। वेनेजुएला के राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर स्पेन में प्रदर्शन। मैड्रिड में जमा हुए लोग। गाजा में इजरायली हवाई हमलों में 14 लोगों की मौत। फलस्तीन स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का आज होगा आगाज। वडोदरा में दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर मैदान पर वापसी करेंगे। ऋषभ पंत चोट की वजह से वनडे सीरीज से बाहर है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच से पहले शुभमन बोले, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, देश के लिए हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा।